आज की क्लास में अंग्रेजी के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को कराऊंगी जो बिल्कुल ही एक नया अनुभव देगा जब आप अंग्रेजी बोलेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, आगे की आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में वर्ब की मदद से आप कैसे अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, कैसे अंग्रेजी के वाक्य बना सकते हैं, वर्ब का क्या एप्लीकेशन होता है, वो अलग अलग शब्दों के साथ मिलकर के क्या नया सा खेल रचते हैं जो आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। ये कंफ्यूजन आज की क्लास में पूरी तरीके से कवर करने हम लोग वाले हैं। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हैव और हैज की। देखो, हैव और हैज जो है वो एक ऐसा शब्द है जो आराम से आपको अंग्रेजी जब आप बोलोगे ना तो बहुत ज्यादा उनके साथ आपका जो है आपको उनसे मुलाकात होगी। और इनका ये ऐसा क्यों है कि मुलाकात ज्यादा होगी? क्योंकि इनका यूजेज ही बहुत ज्यादा है। ये इस्तेमाल ही बहुत ज्यादा तरीकों से होते हैं। ये इस्तेमाल आपको टेंसेस में दिख जाएंगे, वर्ब में इस्तेमाल होते हुए दिख जाएंगे, वर्ब के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर दिख जाएंगे, मेन वर्ब के तौर पर दिख जाएंगे। मतलब बहुत सारे तरीकों से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की क्लास में जो इस्तेमाल सीखेंगे वो सीखेंगे वर्ब 3 के साथ इनका इस्तेमाल। वर्ब 3 के साथ इनका इस्तेमाल कि कैसे जब हैव और हैज जो है वो इस्तेमाल, हैव और हैज के साथ जब V3 लग जाता है यानी कि वर्ब का तीसरा रूप लग जाता है तो कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले तो मैं पहचान कराना सिखाती हूँ। मैं ये बिलीव करती हूँ क्योंकि हिंदी भाषी हम लोग हैं तो हिंदी से अगर सीखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो अगर आप अपने वाक्य में चुका हूं, चुके हैं, चुकी हो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको हैव और हैज के साथ V3 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आपका वाक्य जो है वो हिंदी का जो आपका वाक्य जो आप बोल रहे हैं वो हैव और हैज, वो उसमें चुका हूं, चुके हैं, चुकी है अगर इस्तेमाल हो रहा है तो हैव के साथ V3 और हैज के साथ V3 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हैव और हैज का जो रूल है वो कुछ ऐसा है कि हैव जो है वो IUV के साथ इस्तेमाल होगा और ही शी इट नेम जो है वो आपका हैज जो है इसके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। अभी हम लोग फटाक से इस्तेमाल देख लेते हैं। जैसे कि आपने कहा मैं खा चुका हूं, कहेंगे आई हैव ईटन। आप खा चुके हैं, कहेंगे यू हैव ईटन। हम लोग खा चुके हैं, कहेंगे वी हैव ईटन। क्लियर? तो हमने क्या देखा, ईट का V3 क्या होता है, वर्ब हम लोग जान रहे हैं ना। तो वर्ब का V1 क्या होता है, ईट का V1 क्या होता है, ईट हो गया है ना, ईट क्या है V1 हो गया, एट हो गया V2, ईटन जो है वो V3 होता है। ठीक है, तो ईटन आप यूज करेंगे हैव के साथ जब, तो मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, ऐसा सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन, हम खा चुके हैं, वी हैव ईटन। वहीं पर अगर हैज की बात करें तो वाक्य कुछ होगा, वह खा चुका है, ही हैज ईटन, वह खा चुकी है, शी हैज ईटन। ये ऐसे इस्तेमाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जब आप V3 का इस्तेमाल विल हैव के साथ करेंगे। तो सबसे पहले तो पहचानेंगे कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमें विल हैव के साथ V3 इस्तेमाल करना है। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी जो है ये अगर आप अपने वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो है इस्तेमाल करेंगे विल हैव के साथ V3 का। किसका इस्तेमाल करेंगे? विल हैव के साथ V3 का इस्तेमाल करेंगे। विल हैव, अगेन विल क्योंकि सबके साथ यूज हो जाता है तो विल हैव भी सबके साथ यूज हो जाएगा। जैसे मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। आप खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटन। बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे कि नेगेटिव वाक्यों में क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव वाक्यों में हैव बिल्कुल कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज का एडिशन होगा, हैव नॉट प्लस V3। ठीक है, हैव के साथ V3 जो है हमने लगाया था पर वो नॉर्मल वाक्यों में था, लेकिन नॉट जब हम इसमें लगा देंगे तो सिंपल सी बात है, ये जो है हमारा नेगेटिव वाक्यों के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। वाक्य में कैसा दिखेगा, नहीं चुका हूं, नहीं चुके हैं, नहीं चुकी है, ये दिखेगा और ये इस्तेमाल होगा। अगेन हैव वाला रूल लग जाएगा, हैव के साथ IUV का इस्तेमाल हो जाएगा। हैव नॉट, नहीं चुका हूं, नहीं चुके हैं, नहीं चुके हैं ऐसा दिखना चाहिए। जैसे कि मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन, आई हैव नॉट ईटन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हैज नॉट प्लस V3 की, जहां पर नहीं चुका हूं, नहीं चुके हैं, नहीं चुकी है, ये तो दिखेगा ही आपको, लेकिन यहां पर हैज नॉट लगेगा, चुका हूं ये वाला इस्तेमाल नहीं होगा यहां पर। ठीक है, नहीं चुके हैं, नहीं चुकी है, नहीं चुका है, ये इस्तेमाल होगा और हैज उसके जगह पर इस्तेमाल हो जाएगा ही शी इट नेम। हैज के साथ ही शी इट नेम जो है हैज नॉट के साथ भी ये काम करेगा, क्योंकि हैज वाला रूल है
तो हैज नॉट के साथ भी ये चल जाएगा। क्लियर? चलो, अब वह नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटन। वह नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटन। आगे बढ़ते हैं। अब विल नॉट हैव, अभी विल हैव के साथ V3 यूज किया था, उसी का नेगेटिव वाक्य जब इस्तेमाल करना होगा तो हम नॉट लगा देंगे उसमें। नहीं चुका हूंगा, नहीं चुके होंगे, नहीं चुकी होगी, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। विल हैव का रूल सेम रहेगा जो विल के साथ यूज होता है। मैं नहीं खा चुका हूंगा, आई विल नॉट हैव ईटन, ये ऐसे इस्तेमाल होगा। मैं नहीं खा चुका हूंगा, आई विल नॉट हैव ईटन। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि जब आपको इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके आपको सवाल अगर कभी पूछना हो तो क्या करेंगे। तो सिंपल है, हैव के साथ सब्जेक्ट प्लस V3 और हैज के साथ सब्जेक्ट प्लस V3, यानी कि ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। आप असर्टिव वाक्य बनाते हो, नेगेटिव वाक्य में नॉट ऐड हो जाता है, और जब इंटेरोगेटिव वाक्य यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की बात होती है तो जगह जो है वो बदल जाती है। आपका जो वर्ब है और आपका जो सब्जेक्ट है उसका वो अपनी जगह जो है वो अदल बदल कर लेता है। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह को बदल लेता है, राइट। तो अब आप हिंदी के वाक्य में क्या दिखेगा, क्या चुका हूं, क्या चुके हैं, क्या चुकी है, ये हिंदी का वाक्य आपको दिखेगा। और हैव का रूल और हैज का रूल तो एज इट इज रहेगा जैसा रहता है। इसके अलावा इस्तेमाल कैसे होगा, आप पहले सवाल देखो कैसा सा बनेगा। क्या मैं चुका हूं, क्या मैं चुका हूं, कहेंगे हैव आई ईटन, हैव आई ईटन। क्या वह चुका है, हैज ही ईटन, हैज ही ईटन। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर हमारे पास सब्जेक्ट में मैं, तुम, आप, वे लोग हैं तो हैव यूज करेंगे। वह पुरुष के लिए हो, महिला के लिए हो, या फिर यह, या फिर कोई नाम हो तो हम हैज का यूज करेंगे। रूल जो है ना वो मोर और लेस सेम रहता है, पता है। इसी वजह से मैं जब शुरुआत कराती हूँ ना कभी भी अपनी बैचेस में भी, जब मैं क्लास लेती हूँ तब भी मैं शुरू में ही रूल्स के साथ, देखो बहुत ज्यादा ना अलग नहीं है। जब आप पढ़ते हो ना कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ लो, बहुत ज्यादा चीजें अलग नहीं होती हैं। चाहे मैथ्स की बात हो, चाहे इंग्लिश की बात हो। मैथ्स में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूलाज को रट लेते हैं, है ना। याद है स्कूल में, कॉलेज में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूलाज को पहले रट लेते हैं। तो इंग्लिश भी लगभग सेम जैसा ही आपको प्रोसेस फॉलो करना है। फॉर्मूलाज को पहले रट लो। लैंग्वेज लर्निंग है ना, बहुत ज्यादा भारी चीज तो है नहीं। फॉर्मूलाज को पहले रट लो, और फॉर्मूलाज क्योंकि ना मोर और लेस सेम है थ्रू आउट पूरी आपको जर्नी में, फॉर्मूलाज जो है वो सेम दिखेंगे। तो फॉर्मूलाज जब हमें पता होंगे, फॉर्मूला रूल्स, क्या मैं बता रही हूँ, रूल्स जब मुझे पता होंगे तो आप आसानी से चीजों को कर पाओगे। सो दिस इज वेरी सिंपल एंड प्लीज बी वेरी केयरफुल जब आप शुरुआत करते हैं चीजों की। मैं तो करा देती हूँ भाई, मैं तो शुरू में ही बोल देती हूँ कि भाई सबसे पहले इसको रट के खत्म करो, है ना। रूल पहले रट लो, समझेंगे हम लोग पूरी क्लास में ही, है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे विल हैव की, मतलब जो हम इंटरोगेटिव में पूछें, क्या चुका हूंगा, क्या चुके होंगे, क्या चुकी होगी, ऐसा सा वाक्य में दिखेगा आपको। विल हैव का रूल विल बी सेम जैसा चल रहा है। क्या मैं चुका हूंगा, विल आई हैव ईटन, विल आई हैव ईटन। अब बात करेंगे हम पास्ट वाले वाक्यों की। जब हम बात करेंगे चुका था, चुके थे, चुकी थी, यहां पर हैड के साथ V3 यूज हो जाएगा। और हैड का रूल बहुत ही सिंपल सोबर है, हैड सबके साथ यूज होता है। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। हैड के साथ सब्जेक्ट प्लस V3 अगर यूज होगा तो ये सवाल हो जाएगा, है ना। मतलब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट ने अपनी जगह बदल ली। क्या चुका था, क्या चुके थे, क्या चुकी थी, ये वाला स्ट्रक्चर यूज हो जाएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, हैड सबके साथ इस्तेमाल होता है तो ये फॉर्मूला यहां पर भी फॉलो होगा। क्या मैं खा चुका था, हैड आई ईटन। नेगेटिव बोलना होगा तो हैड नॉट प्लस V3 यूज हो जाएगा। नहीं चुका था, नहीं चुके थे, नहीं चुकी थी। मैं नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटन, आई हैड नॉट ईटन। सिर्फ एक नॉट ऐड करने से आपका जो एक नॉर्मल सा सिंपल सा पॉजिटिव सा वाक्य है वो नेगेटिव वाक्य में कन्वर्ट हो गया। सिंपल हमने एक शब्द ऐड करा, नॉट। हिंदी में एक शब्द ऐड हुआ नहीं, अंग्रेजी में दूसरा उसी शब्द के जगह पर ऐड हुआ नॉट। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत क्लियर है। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं कैन बी प्लस V3 की। जहां पर आप ऐसे हिंदी वाक्य जहां पर आप इस्तेमाल करते हैं जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, तो आप अंग्रेजी में उसको कन्वर्ट जब करोगे तो कैन बी प्लस V3 का आपको यूज करना होगा। सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस V3 कुछ ये ऐसे यूज होगा। हैड के साथ यहाँ पर हैड नहीं, यहाँ पर कैन होगा, तो कैन भी जो है वो सबके साथ यूज हो जाता है, तो इसका रूल भी सेम रहेगा। ठीक है,
जैसे उसे धोखा दिया जा सकता है, he can be cheated। उनका अच्छे से इलाज किया जा सकता है, they can be treated well। इसे नष्ट किया जा सकता है, it can be destroyed। थोक में खरीदारी की जा सकती है, बल्क शॉपिंग कैन बी डन। ये इस तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा। क्लियर? तो चलो, ये थी आज की क्लास। कॉन्सेप्ट वाली क्लास है ना, जिसको आपको 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट या बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ट्रिकी है। अगर ध्यान से सुना ना जो मैं पढ़ा रही हूं, जो मैं बता रही हूं, तो ये कॉन्सेप्ट तो पहली क्लास में आपको आधे से ज्यादा आपको पता चल जाएगा। लेकिन यस, क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो क्लास को मिनिमम 2 बार तो आपको देखना ही चाहिए, ताकि आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को याद कर लो। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को फटाफट से ऑन कर देना। इसके साथ ही ये कोर्सेज हैं बेसिक से प्रो, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग, और ये ई बुक्स हैं जो हमारी ऐप संरीत इंग्लिश अकेडमी पर मिलती हैं। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगी, डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा इस ऐप को। इसके अलावा इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ कि आपको कौन सी कोर्स लेनी चाहिए, आपको क्या क्या मिलता है कोर्स में, ये सारी डिटेल्स अगर आपको जाननी हो। ऐसे मैं बता दूं, आपको ऐप में फ्री क्लासेस भी मिलती हैं, तो आप चाहें तो फ्री कोर्सेज को करके भी आप जो है एडमिशन, आप जो है अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एडमिशन ही लें। इसके अलावा ई बुक्स जो है मिलती हैं हमारी ऐप पर भी और इस वेबसाइट पर भी। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें, तो आप आसानी से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी हमारी क्लास आती है यूट्यूब पर, वो आप अगर ग्रुप में रहते हैं तो सीधे सीधे आपको आपके मोबाइल पर दे दी जाती है, पहुंचा दी जाती है, ताकि आप अपने मोबाइल के कंफर्ट जोन से इजीली क्लासेस को अटेंड कर पाएं। इसके अलावा मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीत इंग्लिश अकेडमी।